हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर निस्वां चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। दरअसल स्ट्रेस क्या चीज़ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए तो आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। तो वीवर्स, चलते हैं। स्ट्रेस क्या चीज़ है ये पहले हम जानेंगे। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हर इंसान में पाया जाता है। हकीकत ये है कि इंसान का जो बॉडी है ना, वो बॉडी कुछ इस तरह डिज़ाइन की गई है कि वो स्ट्रेस को महसूस कर सकती है और रिएक्ट भी कर सकती है। जब आपको अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस पेश आते हैं, आप पर दबाव बढ़ने लगता है, चाहे वो काम का हो या जिम्मेदारियों का या रिश्तेदारियों को निभाने का, जब बोझ इंसान पर बढ़ जाता है तो इंसान की बॉडी और माइंड इस दबाव को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। ये जो रिस्पॉन्सेस होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सेस नए हालात में हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में मदद करते हैं। यूँ तो स्ट्रेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है। अगर आपको मिसाल के तौर पर मैं ये बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कल एग्ज़ाम लिखना है, समझिए, तो आपको इम्तिहान लिखने की फ़िक्र पड़ जाती है और आप पर ये फ़िक्र दबाव बनाने लगती है, जिसकी वजह से आप रात भर जाग कर इम्तिहान की तैयारी करोगे और अच्छे नंबरात से पास होने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब पेपर अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर से पास होगे। इसीलिए आप रात भर जागकर उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। लेकिन स्ट्रेस इस वक्त मसला बन जाता है जब आप अपनी बॉडी और माइंड को लंबे अरसे तक काम पर लगाए रखोगे। अगर एक के बाद दूसरा काम आप पर दबाव बनाता है और आप आराम नहीं कर पाते, उस वक्त स्ट्रेस एक बड़ा मसला बन सकता है। आजकल तो हर कोई कह रहा है कि मुझे टेंशन हो रहा, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, हर किसी की ज़बान पर यह है कि मेरा स्ट्रेस बढ़ गया है। भाई, स्ट्रेस को कम करने का कोई तरीक़ा बता दो। तो भाइयों और बहनों, स्ट्रेस कम करना अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि मैंने परवरिश नाम से एक पॉजिटिव पेरेंटिंग कोर्स स्टार्ट किया है। ये कोर्स 2 महीने का है जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सेशंस पर मुश्तमिल होगा। इस कोर्स को आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का आज का सबसे बड़ा चैलेंज औलाद की परवरिश हो रहा है। उसमें इस कोर्स में ये सिखाया जाएगा कि एक बेहतरीन माँ बाप कैसे बने। तो आप इस कोर्स को ज़रूर एनरोल कीजिए और मैं इसकी तफसीलात अगले वीडियो में डाल दूँगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप लोग इसके मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ टिप्स देखते हैं, कुछ टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो लिहाजा इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। आपको इस बात को दिल से कबूल करना पड़ेगा कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम बहुत सारी गलतियाँ ये करते हैं कि हम रिश्तों में बंधे हुए, अपने से जुड़े हुए तमाम रिश्तों पर हम कंट्रोल रखना चाहते हैं,
दिन रात हमारे अतराफ जो कुछ वाक़यात होते हैं ना, हम उस पर भी अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। हत्ता कि हम चाहते हैं कि हमारे बीवी और बच्चे, हमारे शौहर हर काम हमारी मर्जी से करे, हमसे पूछ कर करे। अगर कोई बात हमारी मर्जी से खिलाफ हो जाती तो हम अपने दिमाग पर दबाव ले लेते हैं और हम आपे से बाहर हो जाते हैं। इस दबाव से बचने के लिए आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप इस बात को मान लेंगे तो अब आप दबाव से आज़ाद हो जाओगे। यूँ तो क्योंकि कहा जाता है ना कि स्ट्रेस बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को जन्म लेता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लिहाजा केयरफुल रहिए। आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में ले आइए। हर वक्त काम का बोझ सर पर लेकर घूमने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि 60% जो 60% वक्त होता है ना, वो अपने काम के लिए रखें और 40% जो वक्त होगा वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को मुकम्मल करने के लिए रखें। हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को बटोरने में लग जाएंगे तो जब आप अपने काम और अपनी निजी ज़िंदगी को बैलेंस कर पाओगे तो ज़रूर स्ट्रेस को दूर भगा सकोगे। इस बात को ख़ास ज़हन नशीन रखिए। अक्सर हम अपने बीवी, बच्चों और शौहर से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक्सपेक्टेशन एक हद तक ठीक है, लेकिन तवक्कात हकीकत पर मबनी होना चाहिए। अगर आपके तवक्कात अपने लाउड वन से, जान पहचान के लोगों से या रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों से बहुत ज़्यादा हैं और अगर वो लोग आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाएँ तो आप स्ट्रेस का शिकार हो जाने के 100% चांसेस होते हैं। लिहाजा दूसरों से तवक्कात कम रखें और खुश रहें, क्योंकि खुश रहने और हमेशा हंसते हंसाते रहने से स्ट्रेस कम होता है और आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ भी होता है। लिहाजा खुश रहिए और स्ट्रेस फ्री हो जाइए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए अच्छे दोस्तों की सोबत में बैठिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जो काफ़ी मददगार होती है आपका स्ट्रेस कम करने में। अच्छे और सच्चे दोस्तों की सोबत में बैठिए, अपना वक्त गुजारिए ताकि आपको अच्छा फील हो सके। जब कभी आप अपने जहन में दबाव महसूस करें तो कोई अच्छी सी किताब उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि खुश रहना या नाखुश रहना ये हमारी अपनी चॉइस है। लिहाजा हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग अपने काम और निजी ज़िंदगी के दरमियान बैलेंस नहीं कर पाते और शिकायत करते रहते हैं कि काम का स्ट्रेस बहुत है। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपने कामों की लिस्ट बना लें। इन कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से एक लिस्ट बनाइए और इस जो टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, उसको प्रायोरिटी के हिसाब से बनाकर जो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसे पहले कर दें और फिर एक के बाद एक काम करते चले जाएं, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। क्योंकि आपको अपने वक्त पर अच्छी खासी गिरफ्त आ जाएगी, आपके पास काफ़ी वक्त बच जाएगा जब आप टू डू लिस्ट बनाते। ये टू डू लिस्ट कैसा बनाना है इंशाल्लाह मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। क्या टाइम मैनेजमेंट का जब कोई क्लास लूँगी तो तब ज़रूर बताऊंगी। तो ऐसा करके देखिए, आपको बहुत ही राहत मिलेगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकेंगे। बस वक्त ऐसा भी होता है कि आप अपने साथ वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजार पाते। हालांकि कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने साथ वक्त कैसे गुजारें। हम तो अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, हम अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारते हैं, हम ऑफिस में अपने साथियों के साथ वक्त गुजारते हैं। क्या हम अपने आप के साथ भी वक्त गुजार सकते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जहन में आते रहते हैं। यकीनन हमको अपने साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई पुरसुकून मुकाम तलाश कीजिए, कहीं अच्छा सेफ प्लेस, कहीं कॉर्नर में जहां आप पीसफुल रह सकें वहां जाइए, अकेले बैठिए और अपने आप से बातें कीजिए। अपने को खुश रखने के तरीक़ों पर गौर कीजिए। सोचिए कि मैं कैसा
मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ। अपने फीलिंग्स को समझिए, आपके जो इमोशंस होते हैं उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, तो आप यकीनन स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। जब एक बार आप जान जाएंगे कि आप किन हालात में खुश रह सकते हैं, आप कौन सा काम करके खुश रह सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप से अकेले में बैठकर बातचीत करना पड़ेगा। ये आप करके देखिए, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक काम और भी कीजिए कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर आप परेशानियों से आज़ाद रहना चाहते हैं तो नेगेटिव सोच रखने वाले दोस्त और रिश्तेदारों को अपने से दूर रखिए, ताकि आपका सुकून बरकरार रह सके। पुरसुकून रहने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी मसले को, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, तो उसे ज़्यादा लंबा ना खींचिए, इसे ज़्यादा देर तक अपने जहन में बिठा कर ना रखें। जब तक हम मसलों को लंबा खींचते रहते हैं, हमारे ज़बान पर दबाव बढ़ता चला जाता है। लिहाजा पुट द ग्लास डाउन और हल्के फुल्के हो जाइए। हल्के फुल्के और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। यानी रिसोर्सेस में आपके पैसे हो सकते हैं, आमदनी हो सकती है, खर्च हो सकता है। आमदनी और खर्च में बैलेंस कैसे बनाए रखना है, ये चीज़ों पर आप ज़्यादा जहन दीजिए। ज़्यादा खर्च दबाव का कारण बनता है अक्सर। आप टाइम पर काम कीजिए और वक्त की बचत होगी और काफ़ी फुर्सत का वक्त भी आपको मिल जाएगा। ये सही नहीं है। काम को वक्त पर करें और चीज़ों को घर में इधर उधर फैला कर ना रखें। घर में इधर उधर बेतरतीब पड़ी हुई चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को बताती हैं। पता चलता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं। लिहाजा घर की हर चीज़ तरतीब से रखें। हर चीज़ के लिए घर में कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, एक परमानेंट जगह होनी चाहिए, जहां आधी रात को भी अगर आपको वो चीज़ें आसानी से मिल सके। अगर आप स्ट्रेस का शिकार है और दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप हालात को गौर से समझने की कोशिश करें। अपनी सोच के डायरेक्शन को बदलिए, चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदले, लोगों के बारे में अपना परसेप्शन चेंज करें। अगर आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें हम हेल्दी हैबिट्स नहीं कह सकते, तो इन आदतों को बदल डालिए। सुबह जल्दी उठ जाइए, सूरज तुलू होने से पहले 15 मिनट कबल नींद से बेदार हो जाइए और अपने दिन की शुरुआत सूरज के उगने से पहले कीजिए। यानी आपको सूरज का इस्तेकबाल करना है। और अपने मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए और अपने जहन को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए थोड़ा वक्त एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालिए। एक्सरसाइज करने से मसल्स रिलैक्स होते हैं और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए गहरी नींद ज़रूरी होती है। अपने बदन और दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर आरामदायक नींद फराहम कीजिए। रात में आप जब 7 से 8 घंटे अच्छी तरह सो जाते हैं, तो आपको अपनी बॉडी में काफ़ी एनर्जी फील होगी और आप काफ़ी एनर्जेटिक भी फील करेंगे। जब भी आप स्ट्रेस फील करें, तो इस दबाव को समझने की कोशिश करिए कि ये दबाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। आपको ये मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि आपके दबाव की वजूहात क्या है और उसको हल कैसे किया जा सकता है। यह अब आपका काम है कि स्ट्रेस को अच्छी तरह फील करें या ख़राब फील करें। स्ट्रेस तो यूँ तो 2 तरह का होता है। मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेस 2 तरह का होता है। एक स्ट्रेस होता है कि पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस उसको कहते हैं जो हम खुशी खुशी लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे घर में कोई शादी है, बेटी की शादी है, भाई की शादी है, जब कभी घर में कोई खुशी का फंक्शन होता है तो हम स्ट्रेस फील करते हैं, लेकिन इस स्ट्रेस को हम खुशी खुशी कबूल करते हैं और उसे अच्छी तरह निपटाने में लग जाते हैं। और बाज़ वक्त हम स्ट्रेस को अपनी जान पर लाद भी लेते हैं और बहुत बुरा फील करते हैं और चिड़चिड़े महसूस करने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा आने लगता है। लिहाजा
हम अपने स्ट्रेस को जो आपको बुरा फील कराता है और अपने फीलिंग्स को जो हमें अच्छा नहीं फील कराता, ऐसे स्ट्रेस को के बारे में मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि जब आपको स्ट्रेस आप पर बुरा असर डालने लगता है तो आप उस वक्त एक काम ये कीजिए कि एक पेपर ले लीजिए और कलम लीजिए और अपने जहन में जो जो भी फीलिंग्स आ रहे हैं वो सारा गुबार कागज़ पर लिख दीजिए। लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए उस वक्त तक जब तक कि आपके सारे फीलिंग्स कागज़ पर ना उतर जाए। इससे आपका बोझ, आपका जो स्ट्रेस है, जो दबाव है, वो कम हो जाएगा। एक और तरीका ये भी है कि चहलकदमी कीजिए, यानी वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वॉकिंग करने से आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और स्ट्रेस कम भी होगा। ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ेस को दूर भी रखता है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कि आजकल लाइफ स्टाइल डिसीज़ेस बहुत ही आम हो चुके हैं। अगर आप लाइफ स्टाइल डिसीज़ेस से बचकर रहना चाहते हैं तो वॉकिंग को अपनी आदत बना लीजिए और साथ में योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन की वजह से भी स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा कुदरती चीज़ों के दरमियान वक्त गुजारने से भी स्ट्रेस कम होता है। कुदरती चीज़ें यानी मिसाल के तौर पर किसी पार्क में चली जाइए जहाँ बहुत सारे दरख्त हों, हरियाली हो और हरे भरे चीज़ें, हरे भरे दरख्त नज़र आए, वहाँ जाइए और फ्रेश एयर लीजिए। किसी समंदर के या डैम के किनारे के पास चले जाइए और कुदरती चीज़ों का नज़ारा करें। अब इससे भी आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। डीप ब्रीथिंग करने से भी स्ट्रेस कम होता है। एक जगह पर पुरसुकून बैठ जाइए और आराम से किसी एक मुकाम पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों के आने और जाने को महसूस कीजिए और कुछ देर अपनी तवज्जो सांसों पर बनाए रखिए। तो ये तरीक़े आपको स्ट्रेस से दूर रखने में मदद करेंगे। आप स्ट्रेस रिलीज़ कर पाएंगे। तो ये थे भी बस कुछ टिप्स जिससे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। लिहाजा बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।